चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मेरी आवाज सभी को सही आ रही है? जल्दी से सभी स्टूडेंट्स मुझे बता दें एक बार। यस मेरी सर। आवाज सभी को अच्छे से आ रही है? चलो यस सर। ठीक है, ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यस, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो आपको जैसा कि पता है, आपकी 10th क्लास का चैप्टर 1 रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, हमारा चैप्टर चल रहा था। ठीक है, और इस चैप्टर में हमने काफी कुछ चीजें पढ़ ली है। HCF LCM के बारे में हमने पढ़ा है ना। अगर हमें संख्याएं दी हो, उनका अगर हमें LCM और HCF निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, ये हमने पढ़ा। अगर हमारे पास चर राशियां दी हुई हैं, वेरिएबल्स दिए हुए हैं, उनका अगर हमें HCF LCM निकालना हो कैसे निकालते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। और उसके बाद फिर हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? HCF और LCM में संबंध। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स मुझे बता दो, कोई भी मुझे बता दो क्या होता था HCF और LCM में संबंध। पहला संबंध क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में? अच्छा, जिन बच्चों ने लास्ट क्लास ज्वाइन नहीं की थी उन्होंने रिकॉर्डिंग देखी होगी। देखी है ना सभी ने रिकॉर्डिंग? अंजलि, रिकॉर्डिंग देखी है आपने? आप लास्ट क्लास में नहीं थे? नो सर। नहीं देखी, कोई बात नहीं। चलो, कोई और स्टूडेंट? अच्छा, रिकॉर्डिंग देख लिया करो। हाँ जी, सर एलसीएम बड़ा होता है एचसीएफ से। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो हमने जो पहला संबंध ये पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई भी दो संख्याएं हैं, कोई भी दो संख्याएं हैं, मैंने मान लिया एक संख्या ले ली 5 और एक संख्या ले ली 25, तो इनका जो एलसीएम होगा, इनका कुछ एलसीएम होगा। 5 और 25 का कुछ एलसीएम होगा। ऐसे ही 5 और 25 का कुछ एचसीएफ भी होगा। होगा या नहीं होगा? यस और नो? 5 और 25 का कुछ एलसीएम होगा, 5 और 25 का कुछ एचसीएफ होगा। होगा। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में यह बताया था कि आप हमेशा याद रखना, जो एलसीएम होता है, जो एलसीएम होता है वो हमेशा बड़ा होता है एचसीएफ से। ठीक है, अगर आप 5 और 25 का एलसीएम निकालोगे तो वो आएगा कितना? आएगा 25 आएगा। और अगर आप 5 और 25 का एचसीएफ निकालोगे तो वो 5 आएगा। तो आप देखो, एलसीएम जो है एचसीएफ से ज्यादा है। तो मैंने आपको ये बताया था कि दुनिया के जितने भी नंबर्स हैं उनका अगर आप एलसीएम निकालो और उनका अगर आप एचसीएफ निकालो, तो जो एलसीएम होता है ऑलवेज, हमेशा एचसीएफ से बड़ा होता है। ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, याद आया सभी को? अब जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं की थी वो प्लीज नोट्स बना लें कि हमेशा एलसीएम जो होता है वो एचसीएफ से ज्यादा होता है। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? अगर आप दो नंबर्स का एलसीएम निकालोगे, दो नंबर का एचसीएफ निकालोगे तो एलसीएम हमेशा एचसीएफ से ज्यादा होगा। इसके हमने पोल सेक्शन में बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे। तो एक ऐसा ही क्वेश्चन आज आपको करना है। ये क्वेश्चन है आपके सामने, आप सभी को इसका आंसर देना है। ए और बी दो पूर्णांक मान लो आप हैं, आपको बताना है कि इनके एलसीएम और इनके एचसीएफ में क्या संबंध होगा। ठीक है, पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शंस हैं, ए, बी, सी एंड डी। चलिए करिए सभी लोग, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में जाकर इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। हाँ जी, करिए। पोल सेक्शन में आपको जाना है और इस क्वेश्चन का आंसर करना है। वेरी गुड। तो आपको बताना है एलसीएम और एचसीएफ में क्या संबंध होगा किन्हीं भी दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी का। अगर आप एलसीएम निकालोगे और उनका ही अगर आप एचसीएफ निकालोगे तो उनके बीच में क्या रिलेशन होगा, क्या संबंध होगा। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। एक स्टूडेंट और बचे हैं? नहीं, आ गया सबका आंसर। ठीक है, सबका आंसर आ चुका है। चलिए, तो मैंने यहां से रिस्पॉन्स ऑन कर दिया, आप लोग देख सकते हैं 12 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 11 बच्चों ने बी ऑप्शन को आंसर किया है और एक स्टूडेंट ने सी ऑप्शन को आंसर किया है। चलिए, तो अभी अभी मैंने अभी अभी बताया कि किन्हीं भी दो नंबर्स का अगर आप एलसीएम लो, किन्हीं भी दो संख्याओं के अगर आप एलसीएम लोगे और उन्हीं दो संख्याओं का अगर आप एचसीएफ लोगे तो एलसीएम जो होगा वो एचसीएफ से हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, जो चीज बड़ी होती है, ये आपको पता है ना इस साइन का, तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जो चीज ज्यादा होती है उसकी तरफ
ये मुंह खुला होता है, जो चीज छोटी होती है उसकी तरफ ये बंद होता है। ठीक है, तो एलसीएम एचसीएफ से बड़ा है तो इसलिए ये वाला साइन लगा, जो चीज बड़ी है उसकी तरफ खुला हुआ होता है। ठीक है, तो ए और बी का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ए और बी का क्या होगा, वो बड़ा होगा, ज्यादा होगा एचसीएफ ए कोमा बी के। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन। क्लियर हुआ सभी को, बताओ यस और नो। सर अच्छा मैंने चैट, हाँ ठीक है, चैट ऑन है ना, हाँ ऑन है। यस और नो सभी स्टूडेंट्स मुझे बता दो। यस, चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अब हमने दूसरा रिलेशन और पढ़ा था लास्ट क्लास में। अच्छा, उस पर जाने से पहले आपका लास्ट क्लास का पोल का रिजल्ट है, तो काफी कम बच्चे थे लास्ट क्लास में, तो आप क्लास रेगुलर करो भाई, बीच में क्लास आप मत छोड़िए। ठीक है, अगर आप रेगुलर क्लास करेंगे तभी आपको इन चीजों का फायदा मिलता रहेगा। अगर आप बीच में क्लास मिस कर दोगे तो कॉन्टिन्यूटी जो है वो छूट जाएगी, खराब हो जाएगी, तो समझने में मुश्किल आ सकती है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में जिन जिन बच्चों ने पोल सेक्शन में आंसर किए थे उनके नाम अंजलि, इंद्रदयाल नाम से हैं, रेखा, सही नाम लिया है ना मैंने, और यस इन्होंने अपना नाम क्या बताया था, आशीष बिश्नोई नाम से स्टूडेंट है, एक बार अपना नाम बता दो। इन्होंने आंसर दिया था लास्ट क्लास में। शिवा ठाकुर, इन्होंने आंसर दिया था। रिंकू ने आंसर दिया था। सोनपरी ने आंसर दिया था, और गरिमा ने, प्रियंका, यस प्रियंका ने आंसर दिया था, और गरिमा ने आंसर दिया था। इसमें से जिन बच्चों के सभी क्वेश्चंस ठीक थे उनके नाम रेखा, प्रियंका, शिवा ठाकुर नाम से हैं, रिंकू हैं, सोनपरी एंड गरी, नहीं सोनपरी के तो दो ठीक थे, एंड गरिमा। ठीक है, इनके सारे क्वेश्चंस ठीक थे। चलिए, तो ये आपका पोल का रिजल्ट है लास्ट क्लास का, ये मैंने आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेजा हुआ है, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमने दूसरा संबंध भी पढ़ा था, कोई बताएगा मुझे कौन क्या होता था दूसरा संबंध एचसीएफ और एलसीएम में। पहला तो ये होता है कि एलसीएम बड़ा होता है, ज्यादा होता है एचसीएफ से। दूसरा संबंध क्या होता है, बताओ, बताएगा कोई स्टूडेंट मुझे, दूसरा संबंध क्या होता है एचसीएफ और एलसीएम में, कोई भी। एचसीएफ में तो छोटी घातें लेते होते हैं और कॉमन लेना होता है, जो अच्छा कॉमन नहीं, होती है छोटी घात। वो मैंने एचसीएफ और एलसीएम निकालने का तरीका बताया था, अभी मैं बात कर रहा हूँ एचसीएफ गुणा एलसीएम पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। एचसीएफ गुणा एलसीएम पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, इनके बीच में कुछ आएगा क्या, इक्वल। इक्वल। ठीक है, तो ये आपस में इक्वल होते हैं। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था, आपको याद आया है नहीं सभी को। इसका मतलब मैंने क्या बताया था, इसका मतलब मैंने ये बताया था कि अगर आप किन्हीं भी दो संख्याओं का एचसीएफ निकालो, अगर आप किन्हीं भी दो संख्याओं का क्या निकालो, एचसीएफ निकालो, और उन्हीं दो संख्याओं का अगर आप एलसीएम निकालो। मान लो आपके पास कोई दो संख्याएं हैं 10 और 15। ठीक है, आप सबसे पहले 10 और 15 का एचसीएफ निकालो, सभी लोग निकालो अपनी नोटबुक में, बताओ कितना आएगा, और 10 और 15 का ही आप एलसीएम निकालो, निकाल के बताओ मुझे कितना आएगा। ये तो हमने कई बार किए हैं ना, निकालिए एचसीएफ कितना आया, 5। 5 क्या आया है, एचसीएफ या एलसीएम, 5 क्या आया है, एचसीएफ या एलसीएम, 5 एचसीएफ है। ठीक है, तो एचसीएफ आया इसका 5, एलसीएम कितना आया, एलसीएम कितना आया, मैं निकाल के दिखा देता हूं जल्दी से। कैसे निकालते हैं एचसीएफ, 10 और 15 का आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इनका क्या करूंगा, अभाज्य गुणनखंड 10 के और 15 के। तो कैसे करेंगे भाई, 10 के कैसे करेंगे, सबसे पहले 2 से ये भाग होगा, 2 पंजे 10, फिर 5 से होगा, 5 एकम 5। 15 के कैसे होंगे, सबसे पहले 3 से होगा, 3 पंजे 15, फिर 5 एकम 5। तो आप 10 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 5। आप 15 को क्या लिख सकते हो, 3 गुणा 5। ठीक है, फिर एचसीएफ कितना होगा इनका, जल्दी बताओ, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, कॉमन देखते हैं, कॉमन क्या है इन दोनों में, इन दोनों में क्या कॉमन है, 5। 5 दोनों में आ रहा है, तो एचसीएफ कितना हो गया, 5। और एचसीएफ में हम छोटी वाली पावर लेते हैं, पर यहाँ पर तो दोनों की पावर 1 ही है, तो ना यहाँ छोटा कुछ ना यहाँ बड़ा, तो जैसा है वैसा हमने लिख दिया। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालते थे, एलसीएम में हम जो चीज कॉमन है वो तो लेंगे ही। ठीक है, 5 जो है वो कॉमन है, वो तो रहा,
जो बच गया उसको भी लिखेंगे, 2 और 3 बच गया तो उसको भी हम लिखेंगे और इन सब की गुणा कर देंगे। ठीक है, तो एलसीएम कितना आया 30। तो आपका जो एचसीएफ है वो कितना आया 5 और जो एलसीएम है वो आया 30। अच्छा, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना, इसके तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, इस प्रोसेस में तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने इसके किए हुए हैं एचसीएफ एलसीएम के, है ना, किए हैं सभी लोग, बताओ जल्दी से, इसमें तो Yes, कोई sir. डाउट नहीं है। चलो ठीक है, वेरी गुड, ओके। तो हाँ, मैं क्या बता रहा था, मैं ये बता रहा था कि अगर आप किन्हीं भी दो संख्याओं का, जैसे 10 और 15 का, आप एचसीएफ निकालो और उनका एलसीएम निकालो, ठीक है, एचसीएफ कितना आया 5, एलसीएम आया 30, और अगर आप इनकी गुणा कर दो तो 5 गुणा 30 कितना आया 150, 5 गुणा 30 150। मैंने क्या किया, एलसीएम और एचसीएफ की गुणा कर दी, यानी मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं, मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर कितना आया, एलसीएम कितना है 30 गुणा एचसीएफ कितना है 5, 150 आया। और अगर मैं जिन दो संख्याओं का मैंने एचसीएफ और एलसीएम निकाला है उनकी गुणा कर दूं, यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, तो पहली संख्या क्या है 10, मैंने पहली संख्या क्या ली 10 गुणा दूसरी संख्या क्या ली 15, और 10 की 15 में गुणा करोगे तो ये भी 150 ही आ रहा है। तो यहां से आपको क्या सीखने को मिला, यहां से आपको ये सीखने को मिला कि किन्हीं भी दो संख्याओं के जब आप एलसीएम और एचसीएफ की गुणा करोगे और जब उन दो संख्याओं की गुणा करोगे वो आपस में बराबर होंगे। आप देख पा रहे हो यहां पर बराबर हैं दोनों। जब आपने एलसीएम और एचसीएफ की गुणा की 30 गुणा 5 तब भी 150 आया, जब आपने उन संख्याओं की गुणा की 10 और 15 की जब आपने गुणा की तब भी 150 आया। तो वही चीज यहां पर लिखी हुई है कि किन्हीं भी दो संख्याओं पे जब आप एचसीएफ निकालोगे, जब आप एलसीएम निकालोगे, जब आप उनकी गुणा कर दोगे वो बराबर होगा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के। सभी को क्लियर हुआ ये वाला संबंध? मैंने आपको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाने की यहाँ पर कोशिश की है। आप देख सकते हो दोनों बराबर आ रहे हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ भी 150 आ रहा है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या भी 150 आ रही है। ये चीज सभी को क्लियर हुई? यस और नो जल्दी से मुझे बता दो। ठीक है, तो ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था लेकिन फिर से मैंने आज एक्सप्लेन कर दिया है, तो भूलना मत इन सब चीजों को, नोट्स बनाते रहना, अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते रहना, है ना, नोट्स बनाते रहना। चलो आगे बढ़े, तो अगर इसमें कोई डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो, और अगर सभी को यहाँ तक क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। अगर सभी को यहाँ तक क्लियर है तो जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, और अगर कोई डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो। ओके, सबको क्लियर है? तो अब एक क्वेश्चन की हेल्प से हम इसको समझते हैं। क्वेश्चन आपके सामने ये है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है यदि 135 और बी का एचसीएफ 45 तथा उसका एलसीएम 675 है तो बी का मान ज्ञात कीजिए। क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? आपको यहाँ पर दो संख्याएं दी हुई है, एक तो 135 और एक बी। बी का मान हमें निकालना है। एक पहली संख्या क्या है 135, दूसरी संख्या है बी। एचसीएफ आपको दिया हुआ है, एलसीएम आपको दिया हुआ है, बी का मान आपको निकालना है। जल्दी से करिए सभी लोग, जल्दी से करना शुरू करें सभी लोग अपनी नोटबुक में इस क्वेश्चन को। हाँ जी, मैं यहां पर लिख देता हूं। तो पहली संख्या मुझे क्या दी हुई है, पहली संख्या मुझे 135 दी हुई है, दूसरी संख्या मुझे बी दी हुई। ठीक है, इस बी का मान मुझे निकालना है। एचसीएफ मुझे 45 दिया हुआ है और एलसीएम मुझे 675 दिया हुआ है। आपको क्या बताना है, बी का मान बताना है। करना शुरू करें जल्दी से सभी लोग। 225 225 ओके, प्रियंका का आंसर आया है, अंजलि का आंसर आया है, 225 इन दोनों स्टूडेंट्स का आंसर आया है। बाकी लोग भी बताएं। अनु शर्मा नाम से हैं, इनका आंसर भी 225 आया है। ओके, सोनपरी का आंसर भी 225 आया है। रिंकू, अंजलि, क्रिएटिव डिजाइन नाम से हैं, इनका आंसर भी 225 आया है। तो जिन 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 बच्चों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है वो अपना कैमरा ऑन करके दिखा सकते हैं कैसे सॉल्व। अच्छा, हेलो बच्चों, मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? Yes, sir. अच्छा, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, शायद कोई नेटवर्क इश्यू है ना। आप तब तक सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए जल्दी। ठीक है, मैं इसको दोबारा से यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ।
हाँ जी, अब मैं दिखाई दे रहा हूँ सभी को? अभी सबको दिखाई दे रहा यस हूँ? सर। यस सर। ठीक है। हाँ, तो आप लोगों ने आंसर दिया है 225। तो यस, तो आपको पता है कौन सा रिलेशन, हम कौन सा संबंध यहाँ पर लगाएंगे? हमने अभी पढ़ा कि HCF गुणा LCM बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ऐसे क्वेश्चंस आपकी बुक में भी हैं, आप लोगों ने अपनी बुक में भी ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे और ये एग्जाम में भी आते हैं, तो इसलिए ध्यान से समझें। HCF क्या दिया हुआ है? 45 गुणा LCM कितना दिया हुआ है? 675 बराबर पहली संख्या 135 गुणा दूसरी संख्या है B। तो हमें B का मान चाहिए, तो B कैसे निकालेंगे भाई? जो चीज यहाँ गुणा में है इस तरफ जाकर भाग में चली जाएगी। 45 गुणा 675 बटे 135 बराबर B। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर ले। 5 से कट जाएगा ये, 5 9 45, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 9 27। ये 9 से कट जाएगा क्या? 9 सत्ते 63 और 9 पंजे 45। तो बी बराबर कितना आया? 3 गुणा 75 बराबर किसके आया है? बी के। तो बी बराबर कितना आया यहाँ से? 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22, 225। बताओ, समझ आया सभी को? 225 सभी का आंसर आ रहा है? आसान है? यस और नो? यस सर। ठीक है, चलिए। तो ये क्वेश्चन में अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में अगर किसी को कोई डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये लास्ट क्लास में रह गया था, तो मैं लास्ट क्लास में इस क्वेश्चन को हमने थोड़ा गलत समझ लिया था। यहां पर बोला गया है जांच करने के लिए। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करनी है? जांच करनी है। ये लास्ट क्लास में क्वेश्चन रह गया था। तो आपको ये बताना है कि अगर आपके पास तीन संख्याएं हैं 6, 72 और 120, उनका आप एलसीएम निकालो, उनका आप एचसीएफ निकालो और ये चीज चेक करो। ये जांच करने का मतलब क्या है? कि आपको चेक करना है। जांच करने का मतलब है आपको क्या करना है? चेक करना है कि क्या ये बराबर होंगे, यानी उन संख्याओं का गुणनफल क्या उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा या नहीं। ठीक है, तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले मैं इसका एलएचएस उठा लूं। एलएचएस कितना क्या है मेरा? एलएचएस है 6 गुणा 72 गुणा 120। तो एलएचएस कितना आया? इसके हम यहां पर गुणा कर लेते हैं। 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42 और 1 43 गुणा 120। तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 2 38, 12 चौक 48 और 3 51। तो 51,840 ये मेरा एलएचएस आया। यहां से आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे, इसलिए आपको ये एग्जांपल की तरह से बताओ। ठीक है, एलएचएस ये आया। अब आरएचएस क्या है? आरएचएस क्या है? आरएचएस में आपको वैल्यू निकालनी है एचसीएफ 6, 72, 120 गुणा एलसीएम 6, 72, 120। तो जल्दी से सभी लोग एचसीएफ निकालो। 6, 72 और 120 का एचसीएफ क्या होगा? इधर साइड में निकाल लेते हैं। 6, 72 और 120 का सबसे पहले एचसीएफ निकालिए सभी लोग, कितना होगा? तो 6, 72 और 120। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 तिया 6, 3 एकम 3। 72 के 2 तिया 6, 2 छिक 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 निम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। 120 के 2 छिक 12 0, 2 तिया 6 0, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। हमने यहां पर क्या कर लिया है? अभाज्य गुणनखंड। अब 6 को मैं क्या लिख सकता हूं? 6 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 गुणा 3। ठीक है, 72 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी 3 की घात 2। 120 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 2 की घात 3 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, बताओ यहां तक कुछ ऐसा जो आपको ना समझ में आया हो? अभाज्य गुणनखंड किए हैं मैंने तीनों के, और तीनों को सिर्फ इस रूप में लिख दिया, अभाज्य गुणनखंड के रूप में मैंने लिख दिया। अब सबसे पहले एचसीएफ चाहिए मुझे इनका। एचसीएफ क्या होगा?
HCF कैसे निकालते हैं? सबसे पहले कॉमन क्या है? दो दो दो, दो आ रहा है सब में, और क्या कॉमन है? तीन तीन तीन, तीन कॉमन है। अब हम HCF में छोटी पावर देखते हैं। आवाज कट हो रही है? आवाज मेरी कट हो रही है क्या? अभी ठीक है? अभी ठीक है मेरी आवाज? एक बार बता दो। अभी ठीक है ना? चलो ओके। तो दो कॉमन, तीन कॉमन, छोटी पावर दो की एक है तो एक आ गया, तीन की छोटी पावर एक है तो एक आ गया, दो गुना तीन कितना आया? 6। HCF आया 6। एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम निकाल के बताओ सभी लोग मुझे। क्या आप लोगों ने निकाला एलसीएम? एलसीएम क्या आएगा? हाँ जी, सबसे पहले कॉमन क्या क्या है? 2 और 3, और जो कॉमन नहीं है मैंने बताया एल से एलसीएम, एल से लालची, एलसीएम लालची होता है, इसको सब कुछ चाहिए। जो कॉमन है वो तो चाहिए ही चाहिए, जो कॉमन नहीं है 5 वो भी इसको चाहिए। ठीक है, फिर लालची है तो बड़ी पावर चाहिए सबकी, तो 2 की बड़ी वाली पावर 3 है, 3 की बड़ी वाली पावर 2 है, और 5 की 1 है। इनकी गुणा कर दो तो एलसीएम कितना आया? 8 गुणा 9 गुणा 5, तो ये आ जाएगा आपका 72 गुणा 5, तो ये आ गया 360। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपको HCF और एलसीएम की गुणा करनी है। तो HCF कितना आया था? 6 गुणा एलसीएम कितना आया था? 360, और जब आपने इनकी गुणा की तो 6 0 0, 6 6 36, हासिल में 3, 6 3 18 और 3 21। तो आपने यहां क्या देखा? हमें जांच करनी थी, हमें ये जांच करनी थी कि अगर आप तीन संख्याओं के, अगर आप तीन संख्याओं का एलसीएम और HCF निकालो और उन तीन संख्याओं की गुणा करो और उनके एलसीएम और HCF की गुणा करो तो वो बराबर नहीं आते, यानी ये दोनों LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं है। ठीक है, हमें यहां पर क्या करना था? जांच करनी थी, चेक करना था कि क्या। तो मैं आपको ये बता रहा था, हाँ मैं आपको ये बता रहा था कि जब भी आपके पास दो संख्याएं हैं, जब भी आपके पास दो संख्याएं हैं, अगर आप उनका HCF निकालोगे और उनका LCM निकालकर उनकी गुणा करोगे तो वो पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर आएंगे। ठीक है, ये चीज ठीक लिखी हुई है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, HCF गुणा LCM बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, तो ये जो संबंध मैंने आपको बताया ना, ये सिर्फ किस पर लागू होता है? दो संख्याओं पर ही लागू होता है। ये चीज सभी को क्लियर हुई? ये चीज सभी को क्लियर हुई? ठीक है, तो यही चीज आपको यहां पर बताई गई है कि अगर आप तीन संख्याओं के गुणनफल हमेशा उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर नहीं होता। ठीक है, तो जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है सिर्फ वो दो संख्याओं के लिए पढ़ा है। ये चीज अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। हाँ जी, अगर ये चीज सभी को क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, और अगर कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को तो पूछ लीजिए। ओके, तो फिर हम पोल में क्वेश्चंस करना शुरू करें, पोल में क्वेश्चंस करें। चलिए, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पोल सेक्शन में ये है, अगर आपको 96 और 404 का HCF दिया हुआ है तो आपको LCM बताना है। और आप ये भी देख सकते हैं बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तो सभी बच्चे ध्यान से इस क्वेश्चन को करना शुरू करें। ठीक है, चार ऑप्शंस आपके पास हैं, A B C एंड D। करिए करिए सभी लोग, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को करेंगे। हाँ जी, आपको 96, 96 और 404 का HCF दिया हुआ है 4, तो LCM कितना होगा ये बताना है। करिए, कितना होगा LCM? चार ऑप्शंस आपके पास है, ध्यान से करना। ठीक है, कैलकुलेशन ध्यान से करना सभी लोग। ओके, एक स्टूडेंट का आंसर आ चुका है, बाकी स्टूडेंट भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। हाँ जी, सभी को पोल सेक्शन में जाना है और इस क्वेश्चन का आंसर करना है। फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है? HCF इंटू LCM इज इक्वल टू पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, तो आपको यहां पर
दो संख्याओं का HCF दिया हुआ है, एलसीएम निकालना है, उस फॉर्मूले में रखिए, कैलकुलेशन करिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सभी स्टूडेंट्स आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का, ध्यान से अपनी नोटबुक में सॉल्व करिए। 4 ऑप्शन है आपके पास। वेरी गुड, 6 बच्चों का आंसर आ चुका है। बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर करें जल्दी से। हाँ जी करिए, 7 बच्चों का आंसर आ चुका है। वेरी गुड। ओके, यस, अभी भी 4 लोग ऐसे हैं जिनका आंसर आना बाकी है। अभी भी 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका आंसर आना बाकी है। जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे सभी लोग इस क्वेश्चन को। नौ लोगों का आंसर आ चुका है। अभी भी 3 लोगों का आंसर आना बाकी है। लास्ट 30 सेकेंड्स, 30 सेकंड हो रहे हैं आपके पास, जल्दी जल्दी सॉल्व करिए सभी लोग। वेरी गुड। लास्ट लास्ट 30 सेकेंड्स आपके पास हैं। और ये क्वेश्चंस डायरेक्टली एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, तो इसीलिए नोट्स बनाते रहना, जिससे आपको प्रैक्टिस करने में आसानी हो। लास्ट 20 सेकेंड्स, 20 सेकंड और हैं आपके पास। 3 बच्चों का आंसर आना बाकी है, जल्दी जल्दी आंसर करें। 3 बच्चों का आंसर आना बाकी है। लास्ट 15 सेकेंड्स, 15 सेकंड है आपके पास। इतना आसान क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी सॉल्व करिए। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हो, इस क्वेश्चन का आंसर 10 बच्चों ने किया। 10 में से 9 बच्चों ने बी ऑप्शन पर क्लिक किया है, एक बच्चे ने सी ऑप्शन पर क्लिक किया है। चलिए तो देखते हैं क्या इसका आंसर होगा। होना तो वैसे बी ही चाहिए, क्योंकि ज्यादातर बच्चों ने बी पर ही क्लिक किया है ना। चलो देखते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेता हूं। HCF इंटू LCM बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। और मैंने अभी आपको ये बताया सिर्फ 2 संख्याओं पर ही लागू होता है, ठीक है। तो आपको HCF कितना दिया हुआ है, 4, गुणा LCM आपको निकालना है, बराबर पहली संख्या कितनी है 96, गुणा दूसरी संख्या कितनी है 404, ठीक है। तो LCM कितना आया 96 गुणा 404 बटे 4। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 0, 4 एकम 4। तो LCM यहां से कितना आया, LCM बराबर 96 गुना 101, और जब आप इसकी गुणा करोगे तो 96 एकम 96 और 96 एकम 96, तो 9696 यानी ऑप्शन बी। क्लियर हुआ सभी को, ये बताओ सभी को समझ आ गया, आसान था। हाँ जी, जिनका गलत था एक स्टूडेंट का, वो बताओ। ओके, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस सर। 20 का LCM आपको दिया हुआ है, HCF बताना है कितना होगा। करिए जल्दी से, पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तब तक आप लोग इसको सॉल्व करें। हाँ जी, 4 ऑप्शंस हैं, A B C एंड D। चलिए करिए। ट्वेंटी 25 और 20 का LCM, 25 और 20 का LCM आपको दिया हुआ है 100, तो आपको HCF बताना है कितना होगा। हाँ जी, इजी क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान से इसको करें। यस, वेरी गुड। 5 लोगों का सर है। हाँ जी, सर जैसे ये आप करवा रहे हो क्वेश्चन एक एक नंबर में हमारे बोर्ड के पेपर में आ सकता है जी? बिल्कुल ये आए हुए क्वेश्चन है। आप देखो ये 2021 में आया था,
हाँ जी सर। जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ कराए जा रहे हैं वो सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसीलिए आपसे यहाँ पर प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कराई जा रही है, जिससे आप अच्छे से उन चीजों को सीख ले। ठीक है, और अगर आप और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको होमवर्क लिंक भेजूंगा, उसमें क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आप और ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप अपनी मैथ्स की बुक ले लो, एनसीईआरटी की जो आपकी बुक है स्कूल वाली, उसमें ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आपको इन क्वेश्चंस पर आपकी पकड़ अच्छी होगी। ठीक है, तो बाकी जो स्टूडेंट्स बच गए हैं जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये वाले क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एक्सरसाइज 1.2 में मिल जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, तो आप वहां से इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। एग्जाम्पल्स भी आपको बहुत सारे दिख जाएंगे आपकी बुक में, और होमवर्क लिंक में जो भेजूंगा उसमें तो आप करेंगे ही। ठीक है, चलिए अभी भी 2 स्टूडेंट का आंसर आना बाकी है। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। तो आप देख सकते हो 11 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 9 बच्चों ने डी ऑप्शन पर क्लिक किया है, एक बच्चे ने ए ऑप्शन पर और एक बच्चे ने सी ऑप्शन पर क्लिक किया है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला आप सबको याद हो ही गया होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, क्या होता है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू, इसको मैं सीधा सीधा ऐसे लिख लेता हूं, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, पूरा ही लिख लेते हैं। तो HCF आपको कितना दिया हुआ है, HCF तो मुझे निकालना है। ठीक है, LCM आपको कितना दिया हुआ है, 100 बराबर पहली संख्या 25 गुणा दूसरी संख्या 20। ठीक है, तो HCF कितना आया, 100 उधर भाग में चला जाएगा, 25 गुणा 20 बटे 100। तो 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 5 एकम 5, 5 पंजे 25। तो आपको HCF कितना मिला, 5। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। क्लियर हुआ सभी को? बताइए कोई डाउट हो जिनका गलत हुआ था। ये आसान क्वेश्चंस हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, तो जितने आसान क्वेश्चंस तो हमें बिल्कुल नहीं छोड़ने। सभी को क्लियर हुई ये चीज? तो जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप Yes, कर sir. दीजिए। ओके, मैं क्वेश्चन बोल देता हूं। स्क्रीन शायद फिर से चली गई है, आ रही है क्या स्क्रीन सभी के फोन में? यस सर। आज पता नहीं क्या Yes, हो रहा है, sir. नेटवर्क में कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है। ओके, सभी को क्वेश्चन दिख रहा है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। 25 तथा बी का एलसीएम 150 है, तो उसका HCF जो है वो 5 होगा। बी का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, पोल में आपको आंसर देना है इस क्वेश्चन का। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। 4 ऑप्शन हैं इसमें, A B C एंड D। यस, करिए सभी लोग इसको ध्यान से, और पोल सेक्शन में आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 25 और बी का एलसीएम 150 है, तो उसका HCF 5 होगा। बी का मान ज्ञात कीजिए। करिए सभी लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व, सभी लोगों को करना है। ओके, हाँ जी, वेरी गुड। ओके, 5 लोगों का, 6 लोगों का आंसर आ चुका है। बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर करें इस क्वेश्चन का, जो लोग बच गए हैं।
यदि 25 तथा बी का एलसीएम 150 है तो उसका एचसीएफ 5 होगा। बी का मान ज्ञात कीजिए। 7 बच्चों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। बाकी स्टूडेंट्स भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। हम्म 8 बच्चों का आंसर आ चुका है। लास्ट 30 सेकेंड्स, बाकी स्टूडेंट्स जो बच गए हैं वो भी आंसर करें जल्दी जल्दी। ओके, 9 लोगों का आंसर आ चुका है। लास्ट 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड और हैं आपके पास, वेरी गुड। ओके, लास्ट 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड और हैं आपके पास, जो लोग बच गए हैं। ओके, वेरी गुड। एक स्टूडेंट और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 11 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 9 बच्चों ने डी ऑप्शन पर, एक बच्चे ने ए ऑप्शन पर और एक बच्चे ने बी ऑप्शन पर क्लिक किया है। तो समझेंगे भाई, जिन 2 बच्चों ने ए और बी पर क्लिक किया है वो ध्यान दें। आपको फॉर्मूला पता है, ये होता है HCF इंटू LCM बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। आपको इस क्वेश्चन में पहली संख्या दी हुई है 25 गुणा दूसरी संख्या दी हुई है b बराबर एलसीएम दिया हुआ है 150 गुणा HCF दिया हुआ है 5। ये सबको समझ आया? HCF कितना दिया हुआ है 5, एलसीएम कितना दिया हुआ है 150, पहली संख्या 25, दूसरी संख्या b। आपको b का मान निकालना है, तो b बराबर कितना होगा? 25 इधर जाकर भाग में हो गया, 5 गुणा 150 बटे 25, और जब आप 25 से इसको काटेंगे तो ये 6 बार कट गया, तो b बराबर कितना आया? 5 छंग 30। तो आपका आंसर क्या आया? 30, यानी 30, ऑप्शन डी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्लियर हुआ सभी को? बताइए, ये चीज सभी को समझ में आ गई Yes, है? sir. तो जल्दी से बाई टाइप कर दीजिए। तो ये था हमारा एलसीएम और एचसीएफ में जितना भी एग्जाम में आता है, हमने सब कुछ पढ़ लिया है। हमने एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखा, ठीक है। हमने एलसीएम और एचसीएफ चर का निकालना सीखा। अगर आपके पास चर आ जाए उनका एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, अगर आपके पास संख्याएं आ जाए उनका एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एलसीएम जो है वो एचसीएफ से ज्यादा होता है, और अगर इस तरह से क्वेश्चन कोई आ जाए एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, तो वो क्वेश्चंस कैसे होते हैं ये हमने कर लिए हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ में जितना भी आपका सिलेबस में है, एलसीएम और एचसीएफ में आपकी मैथ्स की बुक में जितना भी सिलेबस में है वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमने एलसीएम एचसीएफ कंप्लीटली पढ़ लिया है, ठीक है। अब बताओ, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, अदरवाइज फिर हम बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करेंगे अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। यस, सर हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए, कुछ बोल रहे हैं क्या देवेंद्र? ठीक है, तो अपरिमेय संख्याओं के बारे में अब हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक बेसिक चीजों से करना शुरू करते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, जल्दी से बता दो आप लोग, सहभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? सहभाज्य संख्याएं क्या होती है? कोई भी स्टूडेंट बताना चाहेगा मुझे? प्रीमियम या फिर एप्रीमियम सर? ओके, और कोई स्टूडेंट? सर जिसमें केवल एक ही कॉमन फैक्टर होता है, उसके अलावा एक Very नहीं होता। वेरी गुड, जिसमें केवल एक ही कॉमन फैक्टर होता है। कैसे, आइए समझते हैं इसको। जैसे उदाहरण के लिए मैं 5 और 7 लूं। देखो, पहली चीज तो ये,
जो सहभाज्य संख्याएं होती है वो युग्म में होती है। युग्म का मतलब पेयर में होती है। पेयर का मतलब कि जैसे जोड़ा होता है ना, जोड़े में दो चीजें होती है ना, जैसे शूज होते हैं, शूज हमारे पेयर में होते हैं, दो होते हैं ना, एक जोड़ी जिसको बोलते हैं, ठीक है। हमारी सॉक्स हो गई, एक जोड़ी में दो होते हैं ना, ऐसे ही इसका भी एक जोड़ा होता है। सहभाज्य संख्याओं का क्या होता है, जोड़ा होता है। यानी हाँ जी, दोबारा से देख लो, दोबारा से देख लो। मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहली चीज, जो सहभाज्य संख्याएं होती हैं वो युग्म में होती हैं। युग्म का मतलब वो पेयर में होती हैं, पेयर। ये चीज सभी को क्लियर हुई। युग्म का मतलब पेयर में, जैसे शूज होते हैं, है ना, एक जोड़ी शूज वो जोड़े में होते हैं, ठीक है। सॉक्स हो गई वो जोड़े में होती है। ऐसे ही जो सहभाज्य संख्याएं होती है वो भी युग्म यानी कि पेयर में होती है। पेयर में होने का मतलब यह है कि जब भी हम सहभाज्य संख्याओं के बारे में बात करेंगे तो हम दो संख्याओं के बारे में बात कर रहे होंगे। यहां तक सबको क्लियर हुआ? ये वाला पॉइंट सबको क्लियर है कि सहभाज्य संख्याओं के बारे में जब हम बात कर रहे होंगे तो हम दो संख्याओं के बारे में बात कर रहे होंगे। यस और नो? ठीक है, दो संख्याओं के बारे में हम बात कर रहे होंगे। चलो अब ये होती क्या है वो समझते हैं। अगर मैं आपसे कहूं 5 के गुणनखंड क्या होंगे, 5 के गुणनखंड क्या होंगे? 5 गुणा 1, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं 7 के गुणनखंड क्या होंगे? 7 गुणा 1। और मैं अगर आपसे ये कहूं कि बताओ इन दोनों में क्या चीज आपको कॉमन दिख रही है? इन दोनों में अगर आप देखो, इनके जब आप गुणनखंड करोगे तो आपको सिर्फ एक कॉमन दिख रहा है। तो ऐसे संख्याओं का युग्म, ऐसी संख्याओं का युग्म जिनके गुणनखंड करने पर, फैक्टर्स करने पर उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो? सिर्फ एक हो, जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो? एक हो, उनको हम क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ये चीज सभी को क्लियर हुई? जैसा कि अंजलि ने भी बताया कि जब आप किन्हीं दो संख्याओं के गुणनखंड कर रहे हो और उन दोनों में जो कॉमन आ रहा है, उनके गुणनखंड में जो कॉमन आ रहा है, अगर कॉमन क्या है? एक है, तो उन संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? सह अभाज्य संख्याएं। तो ये मेरी क्या है? सह अभाज्य संख्याएं हैं। नोट्स बनाते रहना, लिखते रहना, सह अभाज्य संख्या। इसी तरीके से 4 और 9 को देखो। 4 के जब मैं गुणनखंड करूंगा तो क्या आएंगे? 2 गुणा 2 गुणा 1। ऐसे ही अगर मैं 9 के गुणनखंड करूंगा तो क्या आएंगे? 3 गुणा 3 गुणा 1। इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में क्या कॉमन है? एक कॉमन है। इनके गुणनखंड में क्या कॉमन है? एक कॉमन है। तो जिनके गुणनखंड में सिर्फ एक कॉमन है उनको हम क्या बोलते हैं? सह अभाज्य संख्या। अब बताओ ये सबको क्लियर हुआ या नहीं? अगर सह अभाज्य संख्याएं सबको क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। कभी मत भूलना, सह अभाज्य संख्याएं युग्म में होती है, पेयर में होती है। पेयर में होने का मतलब यह है कि उनके हम जोड़े की बात करते हैं, और जब हम उनके गुणनखंड करते हैं तो उसमें जो कॉमन फैक्टर, उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, वो एक होता है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है दोनों उदाहरण में एक के अलावा कोई और सात गुणनखंड नहीं है, इसलिए ये सहअभाज्य संख्याएं। ठीक है, और नोट डाल के लिखा हुआ है सहअभाज्य संख्याओं का HCF एक होता है। तो ये तो आप साफ देख पा रहे हो, HCF होता क्या है? जो चीज कॉमन हो वो HCF है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? एक, तो इनका HCF एक हो गया। इन दोनों में क्या कॉमन है? एक, तो इनका HCF एक हो गया। तो जो सहअभाज्य संख्याएं होती है उनका HCF क्या होता है? एक होता है। नोट कर लो, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सहअभाज्य संख्याओं का HCF कितना होता है। तो अगर आपने सहअभाज्य संख्याएं समझ ली तो आप HCF भी निकाल दोगे। तो सहअभाज्य संख्याओं का HCF क्या होता है? एक होता है। ये सबको समझ आया क्यों होता है एक? जल्दी बताओ, यस और नो?
क्योंकि एक ही कॉमन है ना इनमें, तो HCF क्या होता है, जो कॉमन हो वो HCF है। कॉमन क्या है, एक है, तो वही HCF हो जाएगा। ठीक है, तो सहभाज्य संख्याओं का जो HCF होता है वो एक होता है। चलिए अब हम बात करते हैं, आइए अब हम देख लेते हैं कौन कौन सी संख्याएं सहभाज्य संख्याएं नहीं है। तो 6 और 9, 6 और 9 क्या सहभाज्य संख्याएं हैं? आप क्या करो, 6 के गुणनखंड करके देख लो। 6 के गुणनखंड क्या आएंगे, 2 गुणा 3 गुणा 1। 9 के गुणनखंड क्या आएंगे, 3 गुणा 3 गुणा 1। तो क्या ये सहभाज्य संख्याएं हैं? बताइए। नो नो नो, वेरी गुड। ये सहभाज्य संख्याएं नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सहभाज्य संख्याओं में सिर्फ एक कॉमन आता है, लेकिन इसमें तो 3 भी कॉमन है। इसमें तो एक के साथ साथ 3 भी कॉमन है, तो ये सहभाज्य संख्या नहीं। ठीक है, चलिए जल्दी से 4 और 12 के बारे में बताइए। 4 और 12 के बारे में आप क्या कहेंगे, क्या ये सहभाज्य संख्याएं हैं? 4 और 12 यस सर। ये हैं क्या सहभाज्य संख्याएं? गुणनखंड करिए। 4 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 1। 12 के क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1। तो आप इसमें देख सकते हो, एक तो कॉमन है ही, साथ में 2 भी कॉमन है, एक और 2 कॉमन है। तो ये भी सहभाज्य संख्याएं नहीं है, क्योंकि सहभाज्य संख्याओं में सिर्फ एक कॉमन होता है। अगर ये बात सभी को क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, अब 5 और 13 क्या सहभाज्य संख्याएं हैं? 5 और 13, 5 और 13 के बारे में आप क्या कहेंगे? 5 और 13 क्या सहभाज्य संख्याएं हैं? यस, वेरी गुड है। क्यों है? क्योंकि जब आप 5 के गुणनखंड करोगे तो 5 गुणा 1 आएगा, 13 के करोगे तो 13 गुणा 1 आएगा, और एक इन दोनों में कॉमन है, तो सहभाज्य संख्याओं में एक ही कॉमन होता है। ठीक है, क्लियर हुई सभी को ये चीज? यस और नो, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ओके, तो ये हो गई हमारी सहभाज्य संख्याएं। अब हम बात करते हैं घात या पावर्स क्या होते हैं। ये थोड़े बेसिक्स हैं जो मैं आपको जल्दी से रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, ये बेसिक्स हैं जो मैं जल्दी से रिवाइज करा रहा हूँ। सहभाज्य संख्याएं क्या होती है, घात क्या होती है। ठीक है, तो ये तो आप सबको पता ही है। घात का मतलब क्या होता है? अगर मैं कहूँ 5 की घात 2, इसका मतलब क्या है? घात का मतलब क्या होता है? घात का मतलब क्या होता है आपको पता है सभी को? ये तो पता होगा सभी को। ठीक है, जितनी घात होती है उतनी बार उस संख्या की गुणा कर दी जाती है। 5 की घात 2 का मतलब क्या है बताओ? 5 की घात 2 का मतलब है कि 5 की 2 बार गुणा कर दो, तो कितना आ गया? 25। 3 की घात 3 का क्या मतलब है? जल्दी जल्दी बताते जाओ। 3 गुणा 3 गुणा 3 यानी 27। 2 की घात 4 का क्या मतलब है? यानी जितनी घात होती है उतनी बार हम गुणा कर देते हैं। यस, 2 की, कुछ बच्चे क्या करते हैं 2 गुणा 4 कर देते हैं, 2 की 4 बार गुणा नहीं। इसका मतलब होता है 2 की 4 से गुणा, और घात का मतलब है उतनी बार गुणा। तो 2 की 4 बार कैसे होगी? 2 2 2 4 बार लिख लो और फिर उनकी गुणा कर दो, तो कितना आया? 32, सॉरी 16। ठीक है, ये चीज सभी को क्लियर हुई? तो कंफ्यूज नहीं होना है। घात का मतलब क्या है? किसी भी संख्या की घात का मतलब यह है कि उसकी उतनी बार गुणा कर देंगे। 5 की घात 2, 5 गुणा 5। 3 की घात 3, 3 की 3 बार गुणा कर दो। 2 की घात 4, 2 की 4 बार गुणा कर दो। ए स्क्वायर का मतलब जल्दी से बता दो क्या होगा? सभी लोग बता दो जल्दी से, चैट बॉक्स में टाइप कर दो। एक ही 2 बार गुना। एक नहीं, वैसे बताओ, ए गुणा ए, ऐसे बोल के बताओ। ठीक है, ए गुणा ए। ठीक है, बी की घात 3 का मतलब बताइए सभी लोग। बी गुना बी गुना बी। वेरी गुड, बी गुणा बी गुणा बी। क्यों? बी की घात 3 यानी बी की 3 बार गुणा कर दो आपस में। ठीक है, वाई की घात 4 का मतलब कि वाई की 4 बार गुणा कर दो आपस में। ठीक है, तो ये चीज सभी को क्लियर हुई। घात का मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या या चर की घात का मतलब उस संख्या या चर को स्वयं से उतनी बार ही गुणा करना होता है। ठीक है, तो ये हमारा घात का बेसिक हो गया। ओके, अब अभी हमारे पास 3 मिनट है, तो जल्दी से 25 का घातांकीय रूप आप लोग मुझे लिखकर दिखाइए। 25 का घातांकीय रूप क्या होगा? 25 का घातांकीय रूप क्या होगा? 5 का स्क्वायर। 5 का 5 स्क्वायर। गुणा 5। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम? 25 के यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, तो 25 को हम 5 गुणा 5 लिख सकते हैं, तो 5 का स्क्वायर। ओके, चलो नेक्स्ट।
इसका घातांकीय रूप लिखकर दिखाएं मुझे सभी लोग। 36 का क्या होगा? 36 का घातांकीय रूप क्या होगा? अगर आपको किसी का भी 6 घातांकीय 6 रूप गुना लिखना है। 6। अच्छा, और कुछ, और कोई स्टूडेंट बताना चाहेगा? देखो घातांकीय रूप का मतलब ये है, पहले आप उससे अभाज्य गुणनखंड कर लो। 6 स्क्वायर गुणा a स्क्वायर गुणा b स्क्वायर। देखो कैसे लिखेंगे, 2 से पहले भाग होगा 18 बार, 2 निम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो 36 को आप क्या लिख सकते हो? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, a गुणा a मतलब a स्क्वायर, गुणा b गुणा b मतलब b स्क्वायर। ठीक है, 2 गुणा 2 का मतलब 2 स्क्वायर, गुणा 3 गुणा 3 का मतलब 3 स्क्वायर, गुणा a स्क्वायर गुणा b स्क्वायर। ठीक है, जो आपने बताया वो भी सही है। ओके, ये भी सही है। क्लियर हुआ सभी को? बताइए। तो इस तरीके से आप कोशिश ये किया करो, जब भी आपको किसी का भी घातांकीय रूप लिखना है तो आप उसके गुणनखंड करके फिर लिखा करो। ठीक है, डायरेक्ट 6 का स्क्वायर लिखोगे, क्योंकि 6 को भी हम तोड़ सकते हैं ना 2 गुणा 3 में। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? ओके, तो इस क्लास को फिर हम यहीं तक रखते हैं। तो इससे आगे अब हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने अपने डाउट्स पूछ लीजिए। ओके, आज थोड़ा इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से हमारे 10-15 मिनट खराब हो गए। ठीक है, चलो, तो अगर किसी का कोई डाउट है तो आप डाउट पूछ सकते हैं।